धीमी हवा चल रही है। रात में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। दूर किसी पुराने मंदिर की घंटी की झंकार सुनाई देती है। हर गांव की कोई न कोई दास्तान होती है, कोई ऐसी कहानी जो लोग भूलना चाहते हैं पर वो खुद को भुलाने नहीं देती। कालीपुर गांव की भी ऐसी ही एक कहानी थी, लाल साड़ी वाली चुड़ैल की। कालीपुर गांव, मिट्टी की गलियां, टिमटिमाती लालटेनें और चारों ओर घना सन्नाटा। मीरा सुनो, आज फिर से वही लाल साड़ी वाली दिखी है। कहाँ? पुराने बरगद के पास। मैंने अपनी आंखों से देखा। रात के 12:30 बजे हवा तक थम गई थी। पास खड़ा देव चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा है। रामा, तुम फिर वही देख रही हो जो कोई नहीं देखता। गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं, अब बस भी करो। देव, जब तक खुद वो लाल साड़ी देखोगे तब तक यकीन नहीं करोगे। वो साड़ी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उसे पहन कर खड़ा हो। हवा चलती है। दूर से एक औरत की रोने की आवाज गूंजती है, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी का दर्द हवा में घुला हो। देव, ये आवाज किसकी है? चलो घर चलते हैं, देर हो गई है। तीनों जल्दी जल्दी अंधेरी गली से निकलते हैं। तभी पीछे से एक लाल कपड़े का कोना उड़कर उनके पैरों में आ गिरता है। रुको, ये क्या है? वो लाल कपड़ा उठाता है, पुराना, धूल से भरा, पर उस पर कुछ ताजे लाल धब्बे हैं, जैसे खून के। ये साड़ी का टुकड़ा है। सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाज और हवा में ठंडक। अगली सुबह, धूप मंद है। लक्ष्मी अम्मा अपने आंगन में तुलसी में जल डाल रही हैं। रामा, देव, मीरा और श्याम पहुंचते हैं। तुम सब रात को वहां गए थे ना, बरगद के पास? चारों चौंक जाते हैं। अम्मा, आपको कैसे पता? इस गांव की हवा सब बताती है बेटा। वो जो लाल साड़ी का टुकड़ा तुम उठाकर लाए हो, उसे तुरंत बहा दो। क्यों अम्मा, आखिर वो है कौन? और ये साड़ी हर बार वहीं क्यों दिखती है? अम्मा चुप हो जाती हैं, फिर धीमे स्वर में बोलती हैं। 25 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी, सावित्री। सुंदर, मासूम और बहुत सीधी। उसकी शादी की रात लाल साड़ी पहने वो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, पर वो लौटा ही नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लाल साड़ी खून में रंग गई थी। सावित्री के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। बाहर हवा तेज हो जाती है। अम्मा का दिया बुझ जाता है। मतलब? कहा जाता है उसकी आत्मा कभी उस साड़ी से अलग नहीं हुई। जिस रात कोई उस साड़ी को छू लेता है, उस पर उसका साया चढ़ जाता है। मीरा डर से पीछे हटती है, जबकि रामा साहस से खड़ी रहती है। अम्मा, अगर वो अब भी यहीं है तो मैं उसका सच जानना चाहती हूँ। सच जानने का मतलब है मौत को आवाज देना। रामा चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक आग जल उठती है, रहस्य खोलने की। रात, कालीपुर पर काले बादल छा गए हैं, बिजली गरजती है। रामा अकेली घर से निकलती है, लालटेन हाथ में। अगर सच है तो आज सामने आ जा, मैं तुझसे डरूंगी नहीं। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं। दूर से वही रोने की आवाज दोबारा सुनाई देती है। मुझे? रामा रुकती है, लालटेन बुझ जाती है, अब केवल अंधेरा। कौन है वहाँ? एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चांद की हल्की रोशनी में एक औरत दिखाई देती है, लाल साड़ी पहने, बाल खुले और चेहरा पूरी तरह काला, पर आंखें लाल चमकती हुई। लाल साड़ी वाली औरत कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है, धीमी, दर्द भरी मुस्कान। फिर उसकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़कर रामा के चेहरे को छूता है। रामा पीछे गिर जाती है। वो लौट आया क्या? कौन? वो लौट आया, मेरा दूल्हा। बिजली चमकती है और लाल साड़ी वाली गायब हो जाती है। सुबह का वक्त है, पर कालीपुर में सूरज की रोशनी भी धुंधली लग रही है। गांव के लोग फुसफुसा रहे हैं। कहीं किसी के दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकी है, तो कहीं बच्चे खेलना छोड़ चुके हैं। सुना तुमने? रामा को रात को बरगद के पास देखा गया था। हाँ, और कह रहे थे कि वो लाल साड़ी वाली से बात कर रही थी। दूर रामा अपने आंगन में बैठी है, चेहरा फीका, आंखें लाल और हाथों पर हल्के खून जैसे निशान। कुछ नहीं मीरा, बस कांटा लग गया होगा।
ये कांटा नहीं है, ये तो किसी उंगली का निशान लग रहा है, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। रामा चुप रहती है। अंदर से उसकी माँ की आवाज आती है। जैसे ही माँ जाती है, रामा बेटा, मंदिर से लौटकर तुलसी में जल डाल दे। माँ, आज नहीं, सिर दर्द कर रहा है। रामा के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है। वही आवाज, वही दर्द। दूल्हा, तुमने वादा किया था, अब पीछे मत हटना। रामा डर से इधर उधर देखती है, पर कोई नहीं है। बस हवा का झोंका और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। शाम। देव और श्याम तालाब किनारे बैठे हैं। हवा में अजीब सन्नाटा है। श्याम, कुछ गड़बड़ है। रामा पहले जैसी नहीं रही। हाँ, कल रात मैंने रामा को देखा था। वो अकेली जंगल की तरफ जा रही थी, लाल साड़ी में। क्या? लाल साड़ी? कसम से मैंने अपनी आंखों से देखा, पर जब मैं पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। दोनों चुप। दूर से उल्लू की आवाज आती है। हमें लक्ष्मी अम्मा के पास चलना होगा। कुछ तो है जो हमें बताया नहीं गया। रात। लक्ष्मी अम्मा अपने घर के आंगन में दिया जला रही हैं। देव और श्याम तेजी से अंदर आते हैं। अम्मा, हमें सच बताइए, सावित्री कौन थी और रामा के साथ क्या हो रहा है? अम्मा चुप रहती हैं, फिर दिया बुझा देती हैं। घर में अंधेरा। अब बात छिपाने का वक्त नहीं है। सावित्री इस गांव की नहीं थी। उसकी शादी इस गांव के ठाकुर के बेटे से होने वाली थी। ठाकुर के बेटे से? हाँ, लेकिन ठाकुर ने उस रिश्ते को मंजूर नहीं किया, क्योंकि सावित्री एक लोहार की बेटी थी। उसी रात जब उसने लाल साड़ी पहनी थी, ठाकुर के आदमी उसे उठा ले गए। उसके चीखने की आवाजें पूरे जंगल में गूंजती रही। धीरे धीरे अम्मा की आंखों से आंसू गिरते हैं। सुबह जब लोग पहुंचे तो बरगद के नीचे लाल साड़ी लटकी थी और उसके नीचे राख। सन्नाटा। मतलब उसकी आत्मा अब भी वही है? हाँ, और अब उसने रामा को अपना जरिया बना लिया है। कौन? क्यों रामा? क्योंकि रामा का चेहरा सावित्री से मिलता है। देव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रात। रामा अपने कमरे में बैठी है। खिड़की खुली है, हवा तेज है, दिया जल बुझ रहा है। तू कौन है? क्यों मेरा पीछा कर रही है? दीवारों से आवाज गूंजती है, मैं तू ही हूँ। नहीं, मैं रामा हूँ, सावित्री नहीं। आईने में उसका चेहरा बदलने लगता है। बाल बिखरते हैं, आंखें लाल। तुमने मेरी साड़ी छुई थी, अब मैं तुझ में रहूंगी। रामा चीखती है। कमरे की सारी चीजें गिर जाती हैं। बाहर बिजली कड़कती है। अगली सुबह रामा सी गूंजती है। देव, चलो वापस चलते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। नहीं, अगर आज नहीं गया तो रामा हमेशा के लिए चली जाएगी। वो आगे बढ़ते हैं। बरगद के नीचे एक आकृति खड़ी है, लाल साड़ी में, बाल खुले और आंखें जलती हुई। रामा। वो आकृति मुस्कुराती है। रामा मर चुकी है, मैं हूँ सावित्री। देव के चारों ओर हवा घूमने लगती है। लाल साड़ी उड़ती है और देव के गले में कस जाती है। देव, ताबीज निकालो। देव ताबीज उठाता है, हवा रुक जाती है। सावित्री, अगर तू निर्दोष थी तो हम तेरे लिए न्याय लाएंगे, पर रामा को छोड़ दे। चुड़ैल चिल्लाती है। चारों ओर अंधेरा फैलता है। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजती है। सोनू, देख, वही लाल साड़ी वाली औरत पेड़ के नीचे खड़ी है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। शांत रह। अगर वो चुड़ैल सच में है तो अब भागने का कोई मतलब नहीं। हमें पता लगाना ही होगा कि वो चाहती क्या है। उसकी आवाज वही गीत जो मेरी माँ गुनगुनाया करती थी। लाल साड़ी में दुल्हन आंसू बन गई परछाई। रानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या ये मेरी माँ की आत्मा हो सकती है? धीरे धीरे चुड़ैल आगे बढ़ती है। लाल साड़ी जमीन पर घसीटती है। पायल की झंकार गूंजती है। रानी, मेरी बेटी, तू बड़ी हो गई, पर तेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया। तुम मेरी माँ? हाँ, मैं वही कमला जिसे इस गांव ने जला दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा। आंखों से खून के आंसू गिरते हैं। मैं किसी की जान नहीं चाहती थी,
बस इंसाफ। तूने तो 15 लोगों को मार डाला, तू कहती है इंसाफ। क्योंकि उनमें वही लोग थे जिन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था। बिजली कड़कती है और हवा में राख उड़ती है। लेकिन अब तू रानी की माँ है। अगर तेरा बदला पूरा हो चुका है तो अब तू चैन से चली जा। मेरा बदला पूरा तब होगा जब ये गांव मेरी सच्चाई सुनेगा कि मैं चुड़ैल नहीं थी, एक औरत थी जिसे धोखा दिया गया। रानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लाल साड़ी उठाती है। चुड़ैल मुस्कुराती है, चेहरा धीरे धीरे उजाला लेने लगता है। तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी, हर उस रात में जब तू डर से कांपेगी, क्योंकि अब डर मेरा नहीं, तेरे हौसले का होगा। धीरे धीरे चुड़ैल धुएं में बदल जाती है। लाल साड़ी जमीन पर गिर अगली सुबह गांव के मंदिर में भीड़। रात को बटवृक्ष के नीचे लाल साड़ी मिली है और उस पर किसी औरत के आंसुओं के निशान। शायद चुड़ैल चली गई। नहीं, वो गई नहीं। वो अब हर उस औरत में है जो डर से नहीं, सच्चाई से लड़ेगी। हवा में उसकी झलक उड़ती है। एक धीमी स्त्री की हंसी सुनाई देती है।